Morning student, myself Mrs. Babita of SS department from JPS Academy. Today we are going to start a new chapter 3, Geography Mineral Resources. In last two chapter, in first chapter we discuss about resources and then we classified it the resources, and after that in second chapter we study about the land resources or soil resources, water resources and distribution of the resources. And today we are going to the minerals resources. Okay, I hope you have learned the second chapter, and in that chapter you have not any problems. So today we are going to read chapter 3, mineral resources. Please listen carefully. Mineral resources. A minerals is a naturally occurring substance with a definite chemical composition having one or more element. कहता है मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ है जो हमें नेचुरली प्राप्त होता है, बाय नेचर प्राप्त होता है, जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि एक करेक्टरिस्टिक होती है, एक फॉर्म होती है. करेक्टरिस्टिक क्या है कि जैसे आपकी आप इसको सोल्ट को लगा सकते हो. सोल्ट का जो है वो NaCl है, तो ये क्या है? केमिकल कंपोजिशन है उसका. और इसमें क्या है? हैविंग वन और मोर एलिमेंट. इसमें वन से मोर एलिमेंट, दो जो आपके एलिमेंट होते हैं वो मिक्स हो सकते हैं. जैसे इसमें है सोडियम और क्लोराइड. किस में? सोल्ट में. तो ये इसके एलिमेंट होते हैं, यानी कि आपकी जो मिनरल्स होते हैं उनका एक फिक्स क्या होता है? डेफिनेट एक केमिकल कंपोजिशन होती है, और ये कंपोजिशन के अंदर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स होते हैं. मिनरल्स आर फाउंड इन द रॉक्स. मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? हमें रॉक्स में पाए जाते हैं. ऑफ द अपर मोस्ट लेयर, जो कि ऑफ द अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. कहते हैं ये क्रिएट होते, पैदा होते हैं नेचुरली. ठीक है, नेचुरल प्रोसेस होती हैं जो हमारी ह्यूमन बीइंग हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं उनसे बनते हैं. ये केमिकल रिएक्शन होता है इनके अंदर, जिससे टेम्परेचर होता है. इसके हमने लास्ट में बताए थे कि जैसे सॉइल बनती है, उसी तरह मिनरल्स भी कैसे बनते हैं. इनका एक टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर के बाद कितना टाइम लिया, क्या इसके, तो सब कुछ वेदर कंडीशन क्या है, तो इन पर डिपेंड करता है किसी भी रॉक्स की फॉर्मेशन, और रॉक से ही हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? दे आर यूज़फुल टू मैन इन वेरियस वेज. ये ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं डिफरेंट तरीके से. मिनरल्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज़ जो हमारी कंपनीज़ हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे कि आयरन हो गया, कोयला हो गया, ये एनर्जी गिविंग भी हैं, और जिनसे हम कोई भी न्यू जो प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं. जैसे कोई इससे आयरन से, कॉपर से. ठीक है. फॉलोइंग आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स मिनरल्स. ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो सभी मिनरल्स में पाई जाती हैं. दे आर लोकलाइज्ड इन नेचर. ये हमने जब मिनरल्स जो हमने हमारे नेचुरल सब्सटेंस थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमने कहा था कुछ तो यूबिक्विटस होते हैं, कुछ क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं. यूबिक्विटस जो एवरीवेयर दे आर फाउंड, हर जगह मिल जाते हैं. कुछ लोकलाइज्ड होते हैं, स्पेसिफिक एरिया में ही आपको प्रोवाइड होते हैं. हैंस फाउंड ओनली इन सिलेक्टेड एरियाज़. ठीक है, एक सिलेक्टेड एरिया में आपको पाए जाते हैं. जैसे हम बात करें भारत के अंदर, कॉपर है. कॉपर कहाँ पाया जाता है? आपको केतारी और दरीबा में पाया जाता है. राजस्थान में मतलब ज़्यादातर कॉपर में पाया जाता है. मध्य प्रदेश में पाया जाता है. कर्नाटका में पाया जाता है. जो माइका है वो बिहार, आंध्र प्रदेश में. बॉक्साइड है झारखंड. और ये इस तरह, यानी कि लोकलाइज्ड एरिया, स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर ये पाए जाते हैं. देर आर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर. ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं नेचर के, और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं.
कोल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं जो ह्यूमन बींग और पीपल से आपको फॉर्म्ड होते हैं। वेयर एज जो आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, आर इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। फिर हमने कहा मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, जितने भी मिनरल्स हैं वो मोस्टली ओर में पाए जाते हैं, खानों में पाए जाते हैं। एन ओर इज एग्रीगेट, क्या शामिल है और में? मिनरल्स यूजुअली फाउंड इन द रॉक्स, क्योंकि मिनरल्स किस में पाए जाते हैं? रॉक्स में पाए जाते हैं। रॉक्स के ऊपर तो रखे नहीं हैं, तो रॉक्स को क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम दीज ओर्स, इन ओर्स में मेटल्स आर सेपरेटेड बाय हीटिंग और स्मेल्टिंग, या तो हीटिंग के थ्रू या स्मेल्टिंग के थ्रू आपको मेटल्स मिलेगा। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ओकरिंग इन द क्रस्ट, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो हैं वो आपकी जो क्रस्ट लेयर अर्थ की उस पर पाए जाते हैं ऑफ द अर्थ। बट सम आर ऑल्सो फॉर्म्ड वेरी डीप इनटू द अर्थ, कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी की जो अर्थ की बहुत गहराई में पाए जाते हैं, आर फॉर्म्ड बने होते हैं, वहाँ पर बहुत गहराई में बनते हैं। लाइक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये आपको काफ़ी मतलब जो होते हैं ना सॉफ्ट माइनिंग, जो गहराई में जाकर खोदने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया, इनका वर्गीकरण मिनरल्स का। देखो ज्योग्राफी में आपको क्लासिफिकेशन काफ़ी स्टडी करने को मिलेगा, क्योंकि जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा टेम्परेचर होगा, कितना किस चीज़ को टाइम लगता है, उसके अकॉर्डिंग क्या कलर है, कैसा इसका टेक्सचर है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है हर चीज़ का। तो मिनरल्स डिफर इन अदर देयर स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, बनावट कैसे, क्यों अलग है। एक मिनरल्स लोहा है, कॉपर है, गोल्ड है, डायमंड है, देखो सबका अलग अलग कलर है, अलग अलग मतलब उनकी हार्डनेस अलग है, उनकी साइन अलग करते हैं, लस्टिंग अलग है, ठीक है, कलर अलग है। तो इस पर ये अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं जिनको हमने अलग अलग नाम दिया है। कलर अलग है उनका, लस्टर साइन करना, चमक, उनकी चमक के बेस पर हमने उसको डिवाइड किया है। हार्डनेस, जैसे जो डायमंड है काफ़ी हार्ड है, गोल्ड क्या है, सॉफ्ट होता है, आयरन क्या है, हार्ड है, ठीक है। डेंसिटी उनका घनत्व, एंड सोलिबिलिटी होता है घुलनशीलता, कि कौन से में हैं जो घुलने वाले हैं, जैसे हम नॉन मेटेलिक कहते हैं जिनको, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, घुलने वाले होते हैं। तो सोलिबिलिटी उनकी देखने के लिए मिलती है आपको। अब कहता है कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अंडर विच द मटेरियल फॉर्म। अब कहता है कि विच द मटेरियल फॉर्म, किस एरिया में, किस रॉक से आपको वो मटेरियल मिलते हैं, इग्नियस रॉक से मिलते हैं या सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं, टेम्परेचर कैसा था वहाँ पर, हार्डनेस कैसी थी, किस तरह की रॉक्स थी। तो उनके जो केमिकल कंपोजिशन है या उनकी फिजिकल जो उनकी स्ट्रक्चर है वो किस बेस पर बनते हैं, कि कहाँ पर वो मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन सी फॉर्म में वो, मतलब किस फॉर्म में वो बने हैं। केमिकल कंडीशन क्या कहा है कि केमिकल कंडीशन कौन कौन सी हैं, फिजिकल वो केमिकल जो कंपोजिशन है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं, जैसे आपको कोई भी केमिकल का एलिमेंट ले लीजिए, किसी भी चीज़ का, जैसे C8 है और H18 है, ये एक नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, केमिकल सिंबल है ये किसी भी। तो केमिकल सिस्टम यानी कि इसमें कार्बन के 8 एटम हैं और हाइड्रोजन के 18 है, तो टोटल एटम हो गए यही होता है। ये क्या हमारा केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड भी कह सकते हैं, केमिकल बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन देयर एटम, द रिजल्ट इज कॉल्ड अ केमिकल कंपाउंड। आप आगे पढ़ोगे केमिकल कंपाउंड के बारे में। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेस। फर्स्ट है मेटेलिक कंटेंट, मेटेलिक मिनरल्स आर फॉर्म्ड विच वी गो गेट मिनरल मेटल लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, एल्यूमिनियम, टिन एक्सेट्रा आर नोन एज मेटेलिक मिनरल्स। जो धात्विक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम धातु यानी कि पदार्थ, सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे आयरन हो गया, कोल्ड हो गया, ये इनसे हम कोई भी मतलब सॉलिड सब्सटेंस बना सकते हैं, इनको हम मेटेलिक मिनरल्स कहेंगे, यानी कि धात्विक खनिज पदार्थ। दीज मिनरल्स हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स, इनको किससे निकाला जाता है, ओर से निकाला जाता है, खान से निकाला जाता है। इन विच दे आर प्रेजेंट अलोंग विद सम अदर मेटल्स, इन विच जो मतलब
इन विच दे आर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद दूसरे मेटल के साथ। ये कुछ और भी मेटल होते हैं, इनके साथ ये अर्थ के अंदर बिलो द अर्थ ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है